गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हम लोग वेट कर लेते हैं 2 मिनट और, अभी और लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं एंड आफ्टर 2 मिनट वी विल स्टार्ट, है ना। तो कल की क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट की स्टार्टिंग कर दी थी एंड वी हैव आल्सो सीन द लॉजिक सर्किट डायग्राम फॉर हाफ एडर और हमने कुछ प्रोसीजरल स्टेप्स भी देखे थे। तो उसी के आगे आज जो बात करेंगे वो उसी के आगे की बात करेंगे, ठीक है। सो वी जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, है ना, फिर देन स्टार्ट करता है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोगों ने जनरली के मैप को फिनिश कर दिया था। के मैप हम लोग देख चुके थे कि व्हाट इज के मैप। के मैप के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की स्टार्टिंग कर दी थी। वी हैव आल्सो सीन दैट कि व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट, ये भी हम लोगों ने कल देखा हुआ था। और इसके बाद में आज हम कुछ बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूंगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट्स का जो क्लासिफिकेशन था वो भी हम लोगों ने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज अरिथमेटिक सर्किट्स, है ना, एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। एंड द सेकंड वन इज सम स्पेशल सर्किट्स, जिसमें अरिथमेटिक सर्किट्स में हम लोग हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, है ना। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पैरेलल एडर और लुक अहेड कैरी जनरेटर देखेंगे। और स्पेशल सर्किट्स में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, है ना। तो स्पेशल सर्किट्स में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, encoder and priority encoder etc. तो कल हम लोगों ने कहानी भी शुरू कर दी थी, हम लोगों ने अरिथमेटिक सर्किट शुरू कर दिया था। अरिथमेटिक सर्किट्स में we have also seen that the half adder, कल हम लोगों ने हाफ एडर भी फिनिश कर दिया था। और हाफ एडर के लिए हम लोगों ने ये देखा था, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाफ एडर एंड फुल एडर। फॉर एग्जांपल, आई हैव वन नंबर दैट इज B3, B2, B1, B0, दिस इज सम बाइनरी नंबर। एक नंबर है हमारे पास C3, C2, C1, C0। अब ये जो हम अरिथमेटिक सर्किट्स में जो एडर पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर वन बिट एडर। अगर मैं हाफ एडर के बारे में बात कर रहा हूं बेटा, तो ये वन बिट हाफ एडर है। अगर मैं फुल एडर के बारे में बात कर रहा हूं तो क्या है, वो वन बिट फुल एडर है। तो मैंने ये देखा सर कि अगर मुझे एडिशन कराना है तो ये जो एक बिट का ये जो एडिशन होने वाला है, दिस वन बिट, ये जो वन बिट का ये जो एडिशन होने वाला है, उसके लिए मैं हाफ एडर यूज करूंगा। आई हैव आल्सो सीन दैट कि इस हाफ एडर के अंदर मैंने देखा था 2 इनपुट्स होंगे और 2 आउटपुट्स होंगे। ये भी मैंने देखा था। 2 इनपुट्स क्या है यहाँ पर, B0, C0, और 2 आउटपुट्स क्या है यहाँ पर, एक सम आएगा दोनों का और एक क्या आएगी, आउटपुट कैरी आएगी। हमने ये भी देखा था सर। लेकिन ये जो LSB है, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वहां पे तो हाफ एडर 2 इनपुट से काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ 2 इनपुट है। लेकिन जब मैं
ये B1 और C1 का एडिशन कराऊंगा, जब ये मैं B1 और C1 वाली बिट का एडिशन कराऊंगा तो सर इनपुट कितने होंगे सर? ये B1 C1 तो है, तो और सर ये भी तो हो सकता है कि ये B0 C0 से कोई ऑलरेडी कैरी यहाँ पर आई हो। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है कि सर LSB में तो कोई कैरी नहीं आती, तो वहां तो दो इनपुट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर मुझे हायर बिट्स को यूज करना है, फॉर एग्जांपल B1 C1 B2 C2 B3 C3, अगर मैं बोलूं कि मैं B3 C3 का एडिशन कराना चाहता हूं तो हो सकता है सर कि B2 C2 से क्या हो, B2 C2 से एक कैरी आई हो। तो इसीलिए जो हम लोग वन बिट फुल एडर पढ़ेंगे, जो हम लोग वन बिट फुल एडर पढ़ेंगे, यहां पर जो इनपुट्स होंगे वो कितने होंगे? 3। एक तो आपका जो दो, एक तो आपका क्या है, एक तो आपका ये जो B3 है, C3 है, अगर मैं ये MSB के बारे में बात कर लूं, और एक इनपुट कैरी। मतलब ये है कि सर इनपुट्स 3 होंगे सर। तो उस 3 इनपुट्स के लिए सर क्या होगा सर? एक तो मुझे जिन 2 बिट का एडिशन कराना है वो, और एक पिछले बिट से आने वाली जो कैरी होगी वो। और आउटपुट्स कितने होंगे? आउटपुट्स होंगे मेरे पास में 2। एक तो सर उन दोनों का जो सम आएगा वो, और एक जो आउटपुट कैरी आएगी वो। बात सभी को समझ में आ रही है? ये तो आउटपुट तो दोनों के लिए सेम रहेगा, हाफ ऑर्डर के लिए भी सेम रहेगा, फुल ऑर्डर के लिए भी सेम रहेगा। तो अगर आज मैं ये कहूं कि मेरे पास में दो n बिट के नंबर हैं, मेरे पास 2 n बिट नंबर्स हैं, और मुझे इनका कराना है एडिशन, और आपके पास में एक 1 बिट फुल एडर भी है, और आपके पास में 1 बिट हाफ एडर भी है। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आपको 2 n बिट नंबर की एडिशन करानी है, और एडिशन कराने के लिए आपके पास में जो डिवाइसेस है वो है, एक तो 1 बिट फुल एडर और एक है 1 बिट हाफ एडर। तो आप मुझे ये बताइए कि कितने आपको 1 बिट फुल एडर लगेंगे और कितने आपको हाफ एडर लगेंगे, अगर आपको पूरा ऑपरेशन एक साथ में कराना है। तो सर अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में अगर n बिट का कोई एक नंबर है, तो उसमें एक बिट तो क्या होगी? LSB होगी, दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो n माइनस बिट्स होंगी वो सारी अलग होंगी। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है बेटा कि अगर मेरे पास में कोई n बिट का नंबर है, तो द राइट मोस्ट बिट इज कॉल्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसको मैं क्या बोलता हूँ? LSB बोलता हूँ। और मेरे पास में बाकी जो है, जो n माइनस बिट्स है, दे आर हायर बिट्स। तो सर मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे एक ही बार में सारे बिट्स का एडिशन कराना है, तो मुझे सर एक LSB के लिए, मतलब मुझे हर एक n बिट के लिए मुझे एक एडर की जरूरत पड़ेगी, एक LSB की जरूरत पड़ेगी, एक फर्स्ट बिट की जरूरत पड़ेगी, ऐसे करते 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 मुझे एक nth बिट की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे सर कितना मेरा कम से कम में काम में चल सकता है? या तो सर आप मुझे n 1 बिट फुल एडर दे दो, या फिर मुझे n माइनस 1 बिट तो आप मुझे फुल एडर दे दो, और एक मुझे हाफ एडर दे दो, एक मुझे हाफ एडर दे दो। ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा? तो सर एक हाफ एडर और n-1 आपको फुल एडर क्यों चाहिए? क्योंकि सर जो LSB होगी, LSB के लिए तो मुझे फुल एडर की जरूरत है नहीं। LSB के लिए तो मुझे LSB के लिए तो सर मुझे मुझे मेरा हाफ एडर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि सर वहां पे कोई ऑलरेडी इनपुट कैरी होती नहीं है। बट ये जो n माइनस बिट्स है, इनके लिए मुझे फुल एडर की जरूरत पड़ेगी। ये बात अभी सभी को समझ में आ रही है? अभी ये वाली बात मैं फिर रिपीट करूंगा जब हम लोग पैरेलल एडर देखेंगे। पैरेलल एडर में ये चीज अभी और समझ में आएगी। अभी तक ये बात सभी को समझ में आएगी क्यों मुझे n बिट नंबर के एडिशन कराने के लिए मुझे n-1 फुल एडर जरूरत पड़ेगी, और एक मेरा हाफ एडर से काम चल जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कमेंट सेक्शन में पहले मुझे बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार। सर केवल 2 कैरी आया तो, सर केवी 2 कैरी आया तो, मैं नवनीत तुम्हारा डाउट समझा नहीं बेटा। एक बार मुझसे डाउट थोड़ा और क्लियरली पूछो कि ये क्या डाउट पूछ रहे हो। ठीक है आकाश बेटा, मैं बताता हूँ एक बार, देखो फिर से देखो। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास में एक ए नंबर है, जिसके पास में an-1 से लेकर n बिट्स हैं। मेरे पास में एक बी नंबर है जिसके पास में bn-1 से लेकर, सॉरी ये तो n+1 नंबर हो जाएंगे ना। मेरे पास में एक ए नंबर है जिसके पास में an-1 an-2 से लेकर a0 तक उसके पास में बिट्स हैं। एक बी नंबर है जिसके पास है bn-1 bn-2 से लेकर b0 तक बिट्स हैं। तो यहाँ पर कितने बिट्स हैं? n
ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो मुझे ये बताओ कि कितने तुम्हारे वन विथ फुल एडर और वन विथ हाफ एडर से काम चल जाएगा अगर तुम्हें सबका एडिशन एक साथ में कराना है। तो बेटा बात समझने की कोशिश करो। सर मुझे मुझे मेरे पास में एन बिट्स है, तो मुझे सर एन एडर तो जरूरत पड़ेगी, हर एक बिट के लिए एक एडर तो सर जरूरत पड़ेगी, तो मुझे एन एडर तो चाहिए। इन एन एडर्स में या तो सर आप मुझे पूरे वन बिट फुल एडर दे दो, सारे के सारे ये जो एन है ये मुझे सारे वन बिट फुल एडर दे दो, मेरा उससे भी काम चल जाएगा। या सर मेरा ऐसे भी काम चल सकता है कि एन माइनस वन तो आप मुझे फुल एडर दे दो। ये बात सभी को समझ में आ रही है? और एक मुझे हाफ एडर दे दो। सर ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई कि एक हाफ एडर और एक एन माइनस वन फुल एडर क्यों? क्योंकि बेटा ए नॉट बी नॉट के एडिशन के लिए क्या फुल एडर की जरूरत है? क्या कोई पहले से इनपुट कैरी कोई आएगी? नो सर। सर एलएसबी से पहले कोई नंबर ही नहीं है सर, कोई बिट ही नहीं है सर, तो कैरी कहां से आएगी? तो इसमें तो मुझे हाफ एडर से काम चल जाएगा। बट ये जो नंबर है बाकी जो मेरा a1 से लेके an माइनस वन और b1 से लेके bn माइनस वन, ये जो मेरे नंबर ऑफ बिट्स है सर, इनमें कैरी आने की पॉसिबिलिटी है a नॉट b नॉट से, तो इनके लिए मुझे n माइनस वन फुल एडर्स की जरूरत पड़ेगी। ये बात सभी को बेटा समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ। सर इफ दो कैरी देन इनपुट विल बी 4, देन इनपुट विल बी, यार दो कैरी यार कैसे आ जाएगी यार, वो एक एक करके एडिशन, दो कैरी, इफ टू कैरी देन बेटा एक कैरी इनपुट होता है वो एक एक करके आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है नवनीत बेटा? कैरी अगर आपने इनपुट दे दिया तो उसके बाद में तो एक एक करके बेटा आ जाएगा, उससे जरूरत नहीं पड़ेगी। इनपुट हमेशा बेटा 3 ही रहते हैं, उस इनपुट में तुम कितनी बार तुम इनपुट देते हो वो तुम्हारी चॉइस है। बट कैरी तो अब वो 2 कैरी आए चाहे 3 कैरी आए है तो वो कैरी ना, तो वो कैरी इनपुट में जाता जाएगा, बस टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? ओके चलिए, तो ये वाली कहानी समझ में आ गई। तो अब हम लोग वन बिट फुल एडर देखते हैं कि वन बिट फुल एडर का सर्किट किस तरीके से डिजाइन होगा। This is now the second circuit is one bit full adder. Inputs कितने होंगे? 3, that is A, B, जो दो नंबर का एडिशन कराना है, और एक इनपुट कैरी Cin। आउटपुट्स कितने हो सकते हैं? 2, that is sum C out। सर इनपुट्स अगर 3 है तो मैक्सिमम पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं? 2 to the power 3 equal to 8। ये तो सभी को पता है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टेबल डिजाइन करेंगे। सर कैसे किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट को डिजाइन करते हैं उसके लिए ये पॉइंट्स है। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, फिर नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स एंड आउटपुट्स पहचानिए, ट्रुथ टेबल को कंस्ट्रक्ट करिए, वो ये हम करने वाले 2 स्टेप तो हम कर चुके हैं। सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन निकालिए और ड्रॉ द लॉजिकल डायग्राम, और उनके लिए क्या निकालिए? लॉजिकल डायग्राम बनाइए। चलिए तो शुरू करते हैं। मुझे इसके लिए ट्रुथ टेबल डिजाइन करनी है। मेरे पास इनपुट्स क्या है? 3 है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। 8 combinations can be possible: 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ये सभी को समझ में आ रहा है बेटा? चलिए, यहां पर 2 आउटपुट हो सकते हैं, एक सम और एक कैरी आउट। आउटपुट कैरी क्या मिलेगी? अब सर ट्रुथ टेबल इसकी फिलिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तीनों बिट का एडिशन कराना पड़ेगा। सर 0 + 0 is 0, 0 + 0 is 0, तो सम भी 0 है, आउटपुट कैरी भी 0 है। सर 0 + 0 is 0, 0 + 1 is 1, सम तो बनाया लेकिन आउटपुट कैरी कोई आई? नो, तो 0। सर 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, क्या कोई आउटपुट कैरी आई? तो 0। 0 + 1 is 1, 1 + 1 is 0, कैरी आएगी? यस आएगी सर। 0 + 1 क्या होता है? 1, और 1 + 1 क्या होता है? 0, और आउटपुट कैरी क्या आएगी? 1। सर 1 + 0 is 1 and 1 + 0 is 1, क्या कोई कैरी आई? नो, तो 0। इसके बाद में अपन कौन सा ये वाला कर लिया ना अपन ने? हाँ, 1 0 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 0, आउटपुट कैरी आएगी? बिल्कुल आएगी। 1 + 1 is 0 और 0 + 0 0, लेकिन 1 + 1 0 आया, उससे एक आउटपुट कैरी आ गई? बिल्कुल आ गई। सर 1 + 1 is 0, 0 + 1 is 1 और आउटपुट कैरी आएगी? बिल्कुल आएगी सर। सभी को ट्रुथ टेबल समझ में आ गया बेटा कैसे ड्रॉ किया है? ये तो सिंपल सा बात है ना, ये हमने यहाँ पे बाइनरी एडिशन कराया है, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। किसी को कोई डाउट ट्रुथ टेबल में? एनीवन?
चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सर अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप सर ये है कि इनके लिए आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशंस निकालने हैं। तो मैं सम के लिए सर, मैं अगर मिनटर्म्स के फॉर्म में लिखूं तो सम के लिए बेटा मिनटर्म का एक्सप्रेशन क्या आएगा? सिग्मा एम, 0 वाला तो 0 है, फिर 1 वाला तो 1, 2, 3 वाला 0 है, 4, 1 2 3 4 5 6 0, ये 7। दिस इज सम बेटा एक्सप्रेशन। एंड व्हाट इज सी आउट? सी आउट का एक्सप्रेशन क्या है? 0 1 2 3, 4 वाला तो 0 है, 5 6 7। ये बेटा सभी को समझ में आ गया। अब इसके लिए चलो के मैप से सॉल्व करो और इसके लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करो। मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या आएगा? सभी निकालने की कोशिश करो। सर सम के लिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल है, तो के मैप कितने का बनेगा? 8 सेल का के मैप बनेगा। तो बनाओ 8 सेल का के मैप। इनपुट्स क्या है? ए बी सी इन 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 ग्रे कोडिंग यूज करते हैं, ये तो सभी को पता है के मैप में। सी आउट के लिए एक्सप्रेशन बताओ जल्दी से मुझे, क्या आएगा? सभी को के मैप मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से। क्या एक्सप्रेशन आएगा कमेंट सेक्शन बताओ, सी आउट के लिए और सम के लिए। 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। सर कौन कौन सा सर मिनटर्म प्रेजेंट है? 1 वाला प्रेजेंट है, 1 वाला, फिर 2 वाला, फिर 4 वाला और फिर 7 वाला। ये मिनटर्म प्रेजेंट है किसके लिए? सम के लिए। सी आउट के लिए सर कौन कौन से मिनटर्म प्रेजेंट है? सर देखिए सर, 3 वाला, फिर 5 वाला, फिर 6 वाला और फिर 7 वाला। मतलब ये 6 वाला, ये 7 वाला, बाकी सारे क्या है? 0। ठीक सर, सम वाले एक्सप्रेशन को अगर मिनिमाइज करने की कोशिश करूं तो क्या कोई ग्रुपिंग हो रही है? नो सर, यहाँ तो कोई ग्रुपिंग ही नहीं हो रही सर। कोई भी सर 1 एडजेसेंट सेल से प्रेजेंट नहीं है, ना ही 0 प्रेजेंट है। 0 होता तो मैं पीओएस में निकाल देता, अगर 1 होता तो मैं एसओपी में निकाल देता, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सम के अंदर। और ये सी आउट के लिए क्या है सर? बिल्कुल सर, दो के पेयर बना सकते हैं सर। 2 इसको ले लीजिए, 2 इसको ले लीजिए, 2 का पेयर ये बन जाएगा और एक 2 का पेयर ये बन जाएगा। क्या इससे बड़ा कोई पेयर बनना है? नो, 4 का तो कोई पेयर बन नहीं रहा है। तो सी आउट के लिए एक्सप्रेशन में यहाँ से निकाल सकता हूँ। So this is A bar, this is A, this is B bar, C bar in, और ये क्या है? This is B bar, C in, this is BC in, this is B, C in bar। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल लेंगे सर। मुझे पता है पेयर के अंदर अगर मैं एक्सप्रेशन निकालता हूँ तो मैं वेरिएबल्स को देखता हूँ, जो वेरिएबल अपने दोनों फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट, उसको छोड़ देते हैं और जो कॉमन होता है उसको रखते हैं। ये तो हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। तो सी आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए? इसके लिए आ जाएगा ए, यहाँ पे देखो इस वाले में, इस वाले ग्रुप की बात कर रहा हूँ, है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला ग्रुप है 1 1 वाला, 0 1 और 1 1 में जो प्रेजेंट है। बी बार तो चेंज हो रहा है, तो सी इन कॉमन है, सी इन कॉमन आ जाएगा। इस वाले के लिए, जो वर्टिकल वाले के लिए ए और ए बार तो चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या आएगा? बी सी इन आएगा। इस वाले जो लास्ट वाला ये ग्रुप है, लास्ट वाला ये ग्रुप है, इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए आ जाएगा ए, तो एक आएगा, और सर बी कॉमन है, सी इन बार तो चेंज हो रहा है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सी आउट। सी आउट को और अच्छे से एक्सप्रेशन लिख दो तो सी आउट का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आ रहा है, ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन इंटू ए, से याद रहे आपको। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सी आउट। सर इस सम के एक्सप्रेशन के लिए क्या करें? सम के एक्सप्रेशन में तो सर कुछ पेयरिंग हो नहीं रही है, चलो ध्यान से इसको देखते हैं ट्रुथ टेबल को। सर ट्रुथ टेबल में ध्यान करो, मैंने आप लोगों को एक्सओर फॉर 3 इनपुट 4 इनपुट मतलब मोर देन 2 इनपुट के लिए एक्सओर ऑपरेशन बता रहे, तो मैंने क्या कहा था कि इफ द number of ones present in the input combination is odd, then the output of XOR operation of these 3 input is 1। मतलब ये कि अगर आपके पास में इनपुट कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, उन इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो एक्सओर ऑपरेशन उन 3 इनपुट्स का जो आएगा, जो आउटपुट आएगा, दैट मस्ट बी 1। देखो ध्यान से देखो इस वाले ट्रुथ टेबल को कि सर यहाँ पे नंबर, इस वाले इनपुट कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वंस क्या है? 0, मतलब इवन, आउटपुट इज 0। सर यहाँ पे नंबर ऑफ वंस क्या है? ऑड, तो ऑड है मतलब एक ही है ना, तो ये नंबर इनपुट, ये 3 इनपुट में एक ही क्या है? एक ही 1 है, तो मतलब क्या है? 1 इज ऑड, दैट्स व्हाई आउटपुट इज 1। यहाँ पे भी कितना है? 1, तो आउटपुट इज 1। यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है? इवन के लिए आउटपुट 0।
ये क्या है 100, मतलब एक है तो ये 1, यहाँ पे 2 है तो ये 0, यहाँ पे 2 है तो ये 0, यहाँ 3 है तो 1। मतलब सर ये कि सम का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए मुझे कोई केमैप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इट इज बेसिकली ए एक्सॉर ऑपरेशन ऑफ ए बी एंड सी इन इनपुट्स। बात सभी को समझ में आ रही है? तो सम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए एक्सॉर बी एक्सॉर। बेटा ये वाली दो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पिछली क्लासेस में बताई हुई है, ये एक्सॉर ऑपरेशन एक्सनोर ऑपरेशन, सभी को क्लियर है ये वाली चीज? पहले ये बताओ मुझे, अगर ये क्लियर है तो भी आगे बढ़ेंगे। ये समझ में आ गया मैंने एक्सप्रेशन कैसे निकाला है? ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो अब तो सर बस, अब तो कहानी सर हमारी खत्म ही हो गई, अब तो कहानी में कुछ बचा ही नहीं, एक्सप्रेशन आ गया है। अब सिंपल से इसका क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम बना देंगे। मेरे पास में 3 इनपुट्स हैं, तो 3 इनपुट्स के लिए क्या करें, इनपुट लाइंस बन जाएगी। मुझे सम बनाने के लिए क्या चाहिए, मुझे एक एक्सॉर गेट चाहिए जिसमें 3 इनपुट हो। तो मैं एक 3 इनपुट एक्सॉर गेट ले लेता हूं। यहां पर क्या होगा, यहां पर ए जाएगा, यहां पर बी जाएगा, यहां पर सी जाएगा, और मुझे यहां पे क्या मिल जाएगा, सम, जिसकी वैल्यू क्या है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन। सर सी आउट बनाने के लिए सर देखिए सर, मुझे एक एंड गेट इसकी जरूरत पड़ेगी, एक एंड गेट इसकी जरूरत पड़ेगी, एक एंड गेट इसकी जरूरत पड़ेगी, तो आई नीड 3 एंड गेट्स। 3 एंड गेट्स मैंने ले लिए। एक में ए जा रहा है, बी जा रहा है, सेकंड में सी इन जा रहा है, बी इन जा रहा है, और लास्ट वाले में सी इन जा रहा है और ए इन जा रहा है। अब सर ये तो मुझे मिल गया, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी इन, दिस इज सी इन ए। अब इन सबका क्या कराना पड़ेगा मुझे, और ऑपरेशन। मैंने एक और गेट ले लिया, दिस इज माई एक्सॉर गेट। ये मुझे क्या मिल गया, कैरी। व्हाट इज कैरी, कैरी ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। ठीक है बेटा, हाफ 1 बिट फुल एडर सभी को समझ में आ गया किस तरह से 1 बिट फुल एडर डिजाइन होता है। कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स है, चाहे एडर हो, अभी हम जो सब्ट्रैक्टर देखने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए जो स्टेप्स हैं वो हमेशा यही है। सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझिए कि आपको ऑपरेशन क्या कराना है, क्योंकि अगर आपको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो आप ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करोगे। उसके बाद फिर ये बचानी है कि नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट्स और आउटपुट कितने आएंगे, मतलब कितने आइडेंटिफाई तुम्हें नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट चाहिए। उसके बाद बस उनकी ट्रुथ टेबल बना लो। उसके पास तुम्हारे पास अस्त्र है केमैप, उससे तुम क्या करो, बूलियन एक्सप्रेशन मिनिमाइज करके निकालो, एंड फाइनली उसका लॉजिक डायग्राम बना दो विद द हेल्प ऑफ गेट्स। तो सर इसमें 1 बिट फुल एडर के लिए डिजाइन कैसे होगा। 1 बिट फुल एडर अगर तुम लोग को बेटा घर पे बनाना है तो एक तो तुमको ब्रेडबोर्ड चाहिए, और ब्रेडबोर्ड बनाने के बाद तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए ये एक 3 इनपुट का एक्सॉर गेट। इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए ये 3 एंड गेट्स और एक और गेट। उसके बाद तुम घर पे बैठ के आराम से तुम 1 बिट फुल एडर बना सकते हो। ये लॉजिक गेट्स बेटा इनकी आईसीज मिलती है मार्केट में, तुम मार्केट में आईसी लेके खरीद के लेके आओ, एक ब्रेडबोर्ड ले लो 100 रुपए का। अभी मैं लैब भी करवाऊंगा, मैं अगले वीक से मैं लैब में आप लोगों को डेमो देना शुरू करूंगा। ठीक है, तो मैं आई विल मेक 1 वीडियो एंड देन आई विल अपलोड दैट वीडियो इन अवर यूट्यूब चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लैब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। तो इसमें क्या करूंगा मैं कि मैं, मेरे पास यहाँ लैब में किट्स भी हैं, तो लेकिन किट तो आप लोग परचेज कर नहीं सकते। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को सिंपल ब्रेडबोर्ड पर ये 1 बिट फुल एडर और हाफ एडर इस तरह के सर्किट्स बना के दिखाऊंगा। तो आप जहां भी रह रहे हो, आप मार्केट से जाइएगा, वो सारा सामान खरीद के ले आइएगा, बहुत सस्ता सामान आता है, 100-200 रुपए का सामान आ जाएगा। फिर घर पे बैठ के आप प्रैक्टिस करिए इसके लिए। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज क्लियर बेटा, 1 बिट फुल एडर सभी को क्लियर है। देन वी शुड मूव फॉर। सर आखिरी में और गेट क्यों यूज किया, और गेट क्यों यूज किया, देखो और गेट बेटा इसलिए यूज किया कि सी आउट, देखो सी आउट में ये ए बी है, दिस इज बी सी इन, दिस इज सी इन ए। तो अगर मैं ये और गेट यूज नहीं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा सी आउट इक्वल टू ए बी बी सी इन और सी इन ए।
तो इनको एडिशन कराने के लिए कोई तो गेट चाहिए ना, और गेट क्या कराता है, सम कराता है। तो इसीलिए ये जो एडिशन कराने के लिए मैंने और गेट का इस्तेमाल किया है, जो कि क्या करेगा, इनका सम कराएगा। बात समझ में आ गई विकास? चलिए, नाउ आफ्टर दिस वी शुड मूव फॉर हाफ एडर्स। अब हम लोग सबट्रैक्टर्स देखेंगे। हाफ एडर फुल एडर देख लिया, नाउ वी विल सी सबट्रैक्टर्स। जिस तरह से हम लोगों ने सब एडर देखा उसी तरीके से अब हम लोग सबट्रैक्टर देखेंगे। द फर्स्ट वन इज हाफ सबट्रैक्टर and second one is full subtractor. Both are one bit. This is also one bit, this is also one bit. सर यहाँ भी कहानी सेम है। मेरे पास दो नंबर है B3, B2, B1, B0, एक नंबर है A3, A2, A1, A0। सर अगर मैं B0, A0 के लिए अगर मैं कोई भी सब्ट्रैक्शन कराऊंगा तो क्या मुझे किसी बोरो की जरूरत है? नो। मतलब यहाँ पे तो सर किसी चीज की सर मुझे कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली तो कोई भी चीज नहीं आ रही है। तो हाफ सबट्रैक्टर में कितने इनपुट्स आपके होंगे? हाफ सबट्रैक्टर में आपके दो इनपुट्स। अभी तो मैं मजेदार क्वेश्चन पूछूंगा, अभी सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है, एक बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। 2 इनपुट्स, इन 2 इनपुट्स के लिए मेरे 2 इनपुट हो जाएंगे, दैट इज A, B, और आउटपुट्स क्या हो जाएंगे? एक आउटपुट हो जाएगा मेरा डिफरेंस, जो दोनों का डिफरेंस आएगा, और एक हो जाएगा बोरो आउट, एक हो जाएगा बोरो आउट। अब मुझे ये बात बताओ कि मैं B0, A0, B1, A1, B2, A2, B3, A3, ठीक, तो तुम मुझे बताओ, एक सिंपल सी मुझे बात बताओ कि अगर इन दोनों नंबर का मैं सब्ट्रैक्शन कराऊंगा तो एक तो क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और एक अगर इसको बोरो लेने की जरूरत पड़ी तो वो बोरो क्या आ जाएगी, बोरो आउट। मतलब ये कि इसने यहां से, इसके लिए तो वो चीज क्या है, इसके लिए तो वो चीज क्या है, बेसिकली इसके लिए तो वो एक नंबर इसके लिए ऐड करेगा। कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक डेसिमल नंबर लेता हूं, ये एग्जांपल देखो, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 4, 5, 6 और एक मेरे पास नंबर है 2, 7, 8। अब समझने की कोशिश करना। सर मेरे 6 में से 8 तो जा नहीं सकता जिससे डेसिमल नंबर, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ से बोरो एक ली, मैंने बोरो यहाँ से ली, मतलब मैंने यहाँ से मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने यहाँ से एक अपने आप के लिए मैंने एक बेस नंबर का एडिशन कराया, जिससे क्या होगा, 16 होगा, 16 माइनस 8 क्या होगा, 8 होगा। मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? ये 8 हो गया, बट इस 8 के होने से ये 5 जो था ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 4। और ये 4 कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बोरो जा रही है, वो बोरो किसके ऊपर ट्रांसफर हो रही है, ये हो रही है, जैसे वो इसको क्या करेगा, -1 करेगा। ये बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर ये जो डिफरेंस निकल के आया, दैट इज डिफरेंस, और ये जो -1 होना है, वो इसके आउटपुट बेस में बेसिकली शो कर रहा है बोरो आउट। मेरे बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इस 6 - 8 के लिए तो ये बोरो आउट है, दैट इज 1, बट ये वाला 1 इसके लिए जाके क्या बनेगा, बोरो इन। हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं, लड़कों को ये समझ में नहीं आता व्हाट इज इनपुट बोरो, व्हाट इज आउटपुट बोरो। फिर से देखो समझे, 4, 5, 6, एक नंबर है -2, 7, 7। 6 - 7 तो जा नहीं सकता सर, यहाँ से सर मैंने क्या करूंगा, यहाँ से मुझे एक वो लेनी पड़ेगी, कैरी लेनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा, क्या आएगा, 9, और ये क्या बचेगा, ये 4 बचेगा। तो यहाँ -1 कराना है, तो ये -1 एक्चुअली इनके सब्ट्रैक्शन से निकला ना, तभी तो ये -1 यहाँ जाएगा। तो ये 9 क्या है, ये 9 तो डिफरेंस है, और ये जो 1 है ये क्या है, बोरो आउट। और ये 1 वाला जो बोरो आउट होगा इसके लिए क्या बना, बोरो इन। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा? दिस थिंग इज क्लियर फॉर एवरीवन? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है या क्लियर आ रही है? ओके, क्लियर है। नवनीत बेटा एक बार आप अपने एंड से एक बार रिफ्रेश करो, मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है। ये जो मैंने अभी समझाया ये बात सभी को समझ में आई? जो मैंने समझाया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट इज बोरो इन और बोरो आउट, हमने डिफरेंस करके देखा है सर। मैं सर्किट डिजाइन कर रहा हूँ इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं।
अब तो कुछ पता ही नहीं है सर लॉजिक हम लोग को, हमको अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई, अब हम डिजाइन कर लेते हैं। तो इनपुट्स कितने हैं ए और बी, आउटपुट क्या होगा डिफरेंस और बोरो आउट। तो मैं ट्रुथ टेबल डिजाइन कर, 2 इनपुट्स है, कॉम्बिनेशन कितने होंगे 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है 4 कॉम्बिनेशंस कैन बी पॉसिबल। तो मेरे इनपुट होगा ए बी, आउटपुट आएगा एक डिफरेंस, मैं इसको डी बोल देता हूँ, और एक आएगा बोरो आउट। ये मेरे दो आउटपुट्स हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सर मुझे क्या कराना है, मुझे इनका डिफरेंस कराना है। सर 0 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 माइनस 0 होगा तो वैल्यू क्या बचेगी 0, क्या कुछ बोरो जाएगी सामने वाले के लिए, नो। सर 0 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्या आने वाले के लिए कोई बोरो आउट होगा, बिल्कुल होगा सर 1 आएगा। सर 1 में से 0 में करूंगा सर तो क्या डिफरेंस 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या कुछ बोरो जाएगी आगे वाले के लिए, नो, इट इज 0। सर 1 में से 1 जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्या कोई बोरो आउट जाएगी, नो, इट इज 0। ये बात सभी को समझ में आ गई बेटा, ये बात सभी को समझ में आ गया किस तरीके से ट्रुथ टेबल बना, इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल डिजाइन हो जाता है, ठीक है। तो अब सर तो बहुत कहानी आसान है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है सर इसके लिए। तो इसके लिए मैं पहले ये माइनस हटा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्सप्रेशन निकालना है, एक डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है और एक बोरो आउट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। सर क्या डिफरेंस के एक्सप्रेशन निकालने के लिए सर क्या आपको मुझे केएमएफ सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, नो, क्योंकि सर ये देखिए सर ये 0 1 और 1 0 मतलब ये कि सर ये कुछ एक्सओर की ट्रुथ टेबल है डिफरेंस के लिए, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इट इज ए एक्सओर बी। बोरो आउट के लिए, बोरो आउट के लिए ध्यान से देखो, बोरो आउट के लिए सर पूरे के पूरे इस ट्रुथ टेबल में सिर्फ एक ही मिनटम है, अब उस एक मिनटम को सर क्या मिनिमाइज करूंगा, सो वही सर अपने आप एक मिनिमाइज एक्सप्रेशन है, दैट इज ए बार बी। इसके लिए मिनटम डायरेक्ट लिख दो, इसके लिए मिनटम क्या लिख दोगे ए बार बी। सभी को समझ में आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बोरो आउट, ठीक है। तो इसी को, इस ए बार बी को ही जनरली बोला जाता है इनहिबिटर। इनहिबिटर भी इसको बोला जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज इनहिबिटर, इनहिबिटर का मतलब समझाता हूं क्या है। और दिस इज एक्सओर गेट। सर मेरे पास में अगर कोई एक मिनटम या मैक्सिमम दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी दिया हुआ है, तो व्हाट डू मीन बाय इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि इस दो इनपुट के किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू को वो कॉम्प्लीमेंट रखा हुआ है और दूसरे वेरिएबल को नॉर्मल फॉर्म में रखा हुआ है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को या ऐसे टर्म को हम इनहिबिटर कहते हैं। जरूरी नहीं है कि ए बार बी इनहिबिटर होगा, ए बी बार भी इनहिबिटर हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि किसी भी टर्म में अगर दो वेरिएबल प्रेजेंट है और एक वेरिएबल अगर अपने नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है और दूसरा वेरिएबल अपने कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, देन दैट टर्म इज कॉल्ड एज इनहिबिटर। एक्चुअली इनहिबिट्स ए, मतलब बी तो अपने नॉर्मल फॉर्म में प्रेजेंट है बट ए किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ए बार फॉर्म में प्रेजेंट है। मतलब ये कि बी तो नॉर्मल फॉर्म में लिया जा रहा है बट ए इज टेकन एज ए बार। अगर बी की वैल्यू को हम 1 रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ये बात सभी को समझ में आ रही है बेटा। चलिए, तो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंस एंड बोरो आउट। इसका लॉजिक डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, इसका लॉजिकल डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, दैट इज दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। एक तुमको क्या चाहिए, एक्सओर गेट चाहिए, दिस इज एक्सओर गेट है ना। ये ड्राइंग पे मेरी मत जाना। और एक तुमको क्या चाहिए, यहां तुमको दो चीजें जरूरत पड़ेंगी। एक तो पहले मैं ये बना देता हूं, दिस इज ए एक्सओर बी एंड दिस इज योर डिफरेंस। चेक, ध्यान करो कि हाफ एडर के लिए भी सम का एक्सप्रेशन भी यही ए बार ए एक्सओर बी आया था। सर ए बार बी बनाने के लिए एक तो आपको एंड गेट चाहिए और सर एक आपको नॉट गेट चाहिए, जिससे कि आपको क्या मिले, ये ए बार मिले, तो दिस इज ए बार और दिस इज बी। इनका मैंने क्या कराया, एंड कराया, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, ए बार बी। दिस इज योर आउटपुट बोरो एक्सप्रेशन, दिस इज योर डिफरेंस एक्सप्रेशन। सभी को बेटा समझ में आ गया, ये सभी को समझ में आ गया व्हाट इज हाफ सबट्रैक्टर। आई थिंक इट इज क्लियर। चलिए, जब ये हाफ सबट्रैक्टर सभी को समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को फुल सबट्रैक्टर समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों को अभी तक फुल एडर और हाफ सबट्रैक्टर समझ में आया है, अब आप लोग फुल सबट्रैक्टर की ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करो। इनपुट तुमको पता है बेटा, इनपुट कितने होंगे फुल सबट्रैक्टर में, 3, एक ए, एक बी
और एक इनपुट बोरो, आउटपुट कितने हो गए, एक डिफरेंस और एक आउटपुट बोरो। तो अब इसकी ट्रुथ टेबल अपने कॉपी में बनाने की कोशिश करो और फिर चेक करो कि जो मैं बना रहा हूँ वो सही है या फिर मतलब आप लोग की भी वही सेम आ रही है या फिर अलग आ रही है। ठीक है, सभी लोग बनाने की कोशिश करो। So सर now, ए बार बी को सर आप एंड गेट क्यों बनाया, वो समझ में नहीं आ रहा। विकास ये क्यों क्यों क्या समझ में नहीं आ रहा इसमें। ए बार भी देखो बनाने के लिए, देखो मैं अगर डायरेक्ट सिर्फ अगर एंड गेट लगाऊंगा तो मुझे सिर्फ ए भी मिलेगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने क्या कि मैंने नॉट गेट लगाया तो पहले मुझे क्या मिले, ए बार मिले। अरे सर और वो ए बार नॉट मिलने गेट नहीं लेके थे, सॉरी। आ गया ना समझ, दिस इज नॉट गेट। जी जी आ गया। ठीक, दिस इज नॉट गेट। चलिए नाउ आफ्टर दिस we move forward for full subtractor. That is full subtractor. full subtractor में नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे होंगे 3, that is A, B और ये इनपुट बोरो, और आउटपुट्स कितने होंगे, एक डिफरेंस और एक आउटपुट बोरो। मैंने टेबल बनाने के लिए बोला है, कॉपी में देखना नहीं है, कॉपी में ट्रुथ टेबल सभी को बनानी है। सो इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाई जाएगी 3 इनपुट कॉम्बिनेशंस है, तो 3 इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए 3 इनपुट्स हैं तो कितने इनपुट कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो इसके लिए हम ए बी इन, और यहाँ आउटपुट में क्या आएगा, डी आ जाएगा, ये बोरो आउट आ जाएगा। दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। सर 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। ये तो सिंपल वाला तो मैंने फिल कर दिया। अब बेटा मैं आप लोगों से नाम लेके पूछूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं अब आप लोगों को जिसकी ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो चुकी है वो लोग कमेंट सेक्शन में, अच्छा अंकिता वैसी भाग गई कि सर पूछने वाले तो एक लड़की भाग गई। चलो तो अब मैं क्या करूंगा कि जिन लोगों का ट्रुथ टेबल कंप्लीट हो गया है फुल सबट्रैक्टर के लिए, वो पहले कमेंट सेक्शन में मी लिखें, उसके बाद मी, ओके प्रबल, उसके बाद मैं एक इनपुट कॉम्बिनेशन बोलूंगा, उसका आपको आंसर डिफरेंस और बोरो के लिए कमेंट सेक्शन में बताना है। जिससे मैं पूछूंगा वो आंसर करेगा, ठीक है। अभी मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सभी लोग करो। प्रबल, नियति, आकाश का आंसर आ चुका है। तो टेबल जल्दी से बेटा सभी लोग कंप्लीट कर दो जल्दी से, क्योंकि मैं पूछने वाला हूं। अभी तक सिर्फ 3 ही लोगों का हुआ है, प्रबल का हुआ है, नियति का हुआ है, आकाश का हुआ है। जब मैं पूछता हूँ समझ में आ रहा है तो सभी लोग यस कर देते हैं। जल्दी जल्दी करो और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में मी लिखो जिन लोगों का हो चुका है। Then I will ask. गौरव कहाँ चुका है, मी, गौरव ने भी बोला है। जिनको नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख देंगे सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं समझाऊंगा अच्छे से। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, उनको मैं फिर से बताऊंगा। सनित ने मी लिख दिया है, प्रीति ने मी लिख दिया है, करुणा ने मी लिख दिया है। चलिए अब इतने लोग हो गए हैं कि मुझे तो 7 इनपुट कॉम्बिनेशन पूछने, तो 7 तो लोग हो ही चुके हैं, उन्हीं से एक करके पूछ लूंगा। सनित मुझे बताएगा, सिर्फ सनित बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। सनित मुझे बताएगा कि 0 1 और 1 मतलब a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 1 और बोरो इन इक्वल टू भी 1 है। 0 1 1 इनपुट कॉम्बिनेशन में
डिफरेंस और बोरो आउट क्या आएगा? सर जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन बेटा बताओ। 0 सर कमेंट सेक्शन बताओ बेटा, 0 1 1 के लिए क्या आया है? 0 0। करुणा ये सही बताया सनित ने 0 1 1 के लिए? करुणा मुझे कंफ्यूजन रहता है करुणा इज ए गर्ल और बॉय, क्योंकि करुणा नाम लड़कियों का मुझे लग रहा है। करुणा इज ए गर्ल ना? सर 0 1। ओके 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 ठीक है, चलो ठीक है। यस द राइट आंसर इज 0 1। सनित एक बार चेक करो बेटा, 0 1 आएगा, देखो कैसे आएगा 0 1, मैं देख लेता हूँ। सर देखिए 0 में से 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 में से जब -1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो उसके लिए बोरो आउट तो बेटा 1 हो गई। और 1 में से फिर जो 1 आ गया, 1 में से 1 फिर जाएगा तो आउटपुट क्या बचेगा? 0। तो 0 1 1 के लिए क्या आएगा? 0 1 आएगा। ठीक है ठीक है, चलो अब मुझे 0 0 1 के लिए कौन आंसर बताएगा? मैं पूछ लेता हूं एक बार। 0 1 0 0 1 के लिए मुझे आंसर बताएगा गौरव। गौरव बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर 0 0 1? What is the answer for 0 0 1? Yes, yes. गौरव त्रिपाठी ने आंसर दिया 1 1 एंड दैट इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। 0 0 1 के लिए सर 0 में से 0 गया 0 और 0 में से 1 जाएगा तो 1 और बोरो आउट क्या आएगा? 1। ठीक है, अब 0 1 0 के लिए मुझे आंसर एक और पूछ लेता हूं। 0 1 0 के लिए मुझे आंसर बताएगी प्रिया। प्रिया बेटा व्हाट इज द आंसर फॉर 0 1 0? प्रिया ने आंसर बताया है 0 1 0 के लिए 1 0। प्रिया के बाद फिर मुझे बताएगी नियति। बेटा नियति इज दिस आंसर राइट फॉर 0 1 0? 1 1। यस यस नियति द राइट आंसर इज 1 1। प्रिया प्लीज बेटा एक बार चेक करो, आंसर इज 1 1 होना चाहिए। मैं देख लेता हूं कैसे, देखो सर 0 1 0 के लिए सर देखिए 0 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, बोरो तो 1 हो गया, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो 1 1 आंसर आएगा, सिंपल। चलिए 1 0 0 के लिए मुझे बताइए, तो सिंपल ही है यार, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में से 0 और फिर 1 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा, तो 1 0 1 ही हो गया। ये सारे सिंपल है, तो ये तो फिर मैं ही कर देता हूँ। 1 में से 0 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0 0। 1 में से 1 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 0, और 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 में से 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1, ये 1। ये सभी को ट्रूथ टेबल समझ में आ गए? ये सभी को बेटा समझ में? किसी को इसमें किसी को कोई भी डाउट एक बार भी कि सर इस एक भी इनपुट कॉम्बिनेशन में मुझे डाउट है? चलो जब ये समझ में आ गई तो जल्दी से एक्सप्रेशन निकाल दो डिफरेंस के लिए, बोरो आउट के लिए। आई एम वेटिंग। सर बी इन और बी आउट की वैल्यू सेम है, कि कौन बोला? शिवम बोला। किशन बेटा आंसर देना है मुझे, एक्सप्रेशन देना है। 1 2 4 7 नहीं है, एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन निकालो जल्दी से सभी लोग की मदद से। बी इन और बी आउट, शिवम जरा बेटा फिर से देख, एक बार आंखें खोल के ध्यान से देख, क्या बी इन और बी आउट सेम है? शिवम बी इन बी आउट सेम है? ओके चलो ठीक है। एबीसी का एक्सोर फॉर डिफरेंस, यस निशा इट इज सेम। तो तुमने एक चीज निशा गौर करने की कोशिश की कि डिफरेंस और सम का एक्सप्रेशन, चाहे वो एडर हो चाहे वो सबट्रैक्टर हो, मेरी बात समझ में आ रही है? डिफरेंस और सम का एक्सप्रेशन, चाहे वो एडर हो चाहे वो सबट्रैक्टर हो, चाहे वो हाफ एडर हो चाहे वो फुल एडर हो, चाहे वो हाफ सबट्रैक्टर हो चाहे वो फुल सबट्रैक्टर हो, एक्सप्रेशन सेम। मतलब सर एक्सोर गेट की क्वालिटी समझो बेटा। हम लोग जो पहले गेट पढ़ा, अब उस एक्सोर गेट की क्वालिटी समझो। एक्सनोर के लिए मैंने क्या कहा था कि सर एक्सनोर इज यूज्ड फॉर चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ इनपुट्स, क्योंकि सर ए की वैल्यू 0 0 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगा, ए की वैल्यू 1 1 होगी तो आउटपुट 1 मिलेगा। तो एक्सनोर गेट क्यों यूज होता था? किसी भी दो इनपुट को की इक्विवेलेंस को चेक करने के लिए कि उनकी वैल्यू सेम है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्सनोर गेट लूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं डायरेक्टली मैं दो इनपुट लगा दूंगा और मैं चेक कर लूंगा। अगर आउटपुट 1 मिल रहा है तो उसका मतलब ये कि a इक्वल टू b, अगर a इज नॉट इक्वल टू b तो एक्सनोर का आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। दिस थिंग इज क्लियर? नाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एक्सोर गेट?
The quality of XOR gate is that कि it generates the sum and difference for any n number of variables. सब आंसर लगाने में बिजी है या मेरी बात भी कोई सुन रहा है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? What is the property of XOR gate? XOR gate is used for obtaining the sum and difference for any n number of inputs. बात समझ में आई बेटा? निशा को तो समझ में आ गई, और किसी को समझ में आई कि सब क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे, जल्दी से जल्दी केएमएफ सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो, हैं? सब इसी में लगे हुए हैं क्या? चलो समझ में आ गई, ठीक है। अब केएमएफ भी देख लेते हैं। केएमएफ तो सर ये तो आप, अब मुझे पता है केएमएफ तो तुम सब लोग सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि केएमएफ में हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो बना लेते हैं। सर इसके लिए तो केएमएफ बनाने की जरूरत नहीं, तो देखिए सर ये सेम सर उसी जैसा हो रहा है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? दिस डिफरेंस इज A XOR B XOR borrowing। इस B आउट के लिए एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो B आउट कितने नंबर इनपुट्स 3 है, तो कितने का 8 सेल का केएमएफ बनेगा? जिन लोगों ने मेरी केएमएफ की क्लास बेटा अटेंड नहीं करी है, तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होने वाली है अगर तुम्हें केएमएफ नहीं आता तो। इसलिए केएमएफ पढ़ाने से पहले मैंने 10 बार बोला था कि बेटा क्लास अटेंड कर लेना। मैंने कहा था कि क्लास ऑन करके माइक अपना ईयरफोन रख के दूर मत भाग जाना। जो बच्चे अपना माइक ऑफ करके और क्लास में अपनी अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं ना, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है। अब 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। सर कौन कौन सा मिनटर्म प्रेजेंट है? फर्स्ट प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है। तो 1 2 3 और 7, बाकी सारे क्या है? 0 0। पेयर बना लो, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा। एक्सप्रेशन आ जाएगा बी आउट का, ए बार बी इन, एक आ जाएगा ए बार बी, एक आ जाएगा बी बी इन। सभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सभी का आंसर ही आ रहा है बेटा? सर वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हो रही है? अच्छा जरा रुको एक मिनट यार, मुझे ये बताओ मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? लिटिल बिट। अच्छा रुको, मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ। रुको, अब बताओ मुझे मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? और जिनको वॉइस ब्रेक हो रही है एक बार बेटा अपने एंड से भी रिफ्रेश करो। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई होप इज क्लियर। सर अगर सी, निशा कुछ डाउट पूछने की कोशिश कर रही है। निशा पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर आपने जो बोरो वाला आंसर लिखा ना, ए बार बी वापस से प्लस ए बार बी, तो वहां पर ए बार सी नहीं आना चाहिए? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। निशा, निशा ने ये कहा है सी, तो निशा यहाँ कहीं है ही नहीं ना। सी कहाँ है इस बोरो आउट में? अरे सी, एक ए है, एक बी है और एक बी है ना, सी कहाँ है? तो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये आंसर सही है कि नहीं सही है। देखो इसके लिए दिस इज ए बार, दिस इज ए, दिस इज बी बार बी इन बार, दिस इज बी बार बी इन, दिस इज बी बी इन। सर अच्छा सर, आपने दोनों बी, हमने बी और सी कर दिया। ओके ठीक है ना? ठीक है ना निशा? ओके ओके बेटा, ओके ओके ओके, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। तो ये सभी को समझ में आ गया कि सर हम हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर किस तरह डिजाइन करते हैं, इसको डिजाइन कर लेते हैं। इसका भी सर्किट डायग्राम बना देते हैं। सर्किट डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। यू हैव 3 इनपुट्स, दैट इज ए, एक बी और एक बी इन। और देख रहे हैं कि सर हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्स की जरूरत भी पड़ी रही है सर। तो एक काम कर लेता हूं, मैं एक ए बना देता हूं, यहां पर एक नॉट गेट लगा देता हूं। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? दिस इज ए, तो ये क्या है? ये ए बार है। इसी तरीके से ये बी है, यहां पर मैंने एक नॉट गेट लगा दिया, तो ये मुझे क्या मिल गया? बी बार मिल गया। क्या मुझे बी इन में भी चाहिए? हाँ, तो एक में बी इन है मेरा, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? एक नॉट गेट लगा देता हूँ, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? बी इन बार मिल जाएगा। अब सर इसके लिए तो, किसके लिए? इस डिफरेंस के लिए तो, दिस इज माय डिफरेंस। इसके लिए तो किसी
बार की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो 3 इनपुट एक्सोर गेट की जरूरत है, तो मैंने 3 इनपुट एक्सोर गेट ले लिया। दिस इज ए, दिस इज बी और दिस इज बी इन। तो मुझे क्या मिल गया, डिफरेंस मिल गया, ए एक्सोर बी इन। इसके लिए 3 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी और एक और गेट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं 3 एंड गेट ले लेता हूं। एक एंड गेट, एक एंड गेट, एक एंड गेट। एक वाले एंड गेट में तो बी इन आ रहा है और बी आ रहा है, ठीक है। एक ए बार बी आ रहा है और एक आ रहा है बी, दिस इज बी, और दिस इज ए बार बी इन, और एक चाहिए मुझे बी इन, दिस इज बी इन और दिस इज बी। तो ये हो गया मेरा बी इन। अब इनको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक और गेट इन तीनों का एडिशन कराने के लिए। तो दिस इज योर बोरो आउट। सभी को बेटा बात समझ में आ गई? एनीवन? सभी को क्लियर है किस तरीके से हम लोग ये हाफ सबट्रैक्टर? सर M5 में 0 1 आना चाहिए ना, M5 में 4 5 बेटा 1 1 2 3 7। नियति अपना माइक से बेटा मुझे डाउट पूछो, मुझे समझ में ये रहा डाउट तुम्हारा क्या है। अच्छा नियति सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। तो ये हाफ एडर, फुल एडर और ये हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर सभी को समझ में आ गया। एक तो बेटा पॉसिबिलिटी इस तरीके से होती है, क्वेश्चन आपको इस तरीके से वो डिजाइन करने के लिए देते आपको। चलो मैं कंक्लूजन लिखने के लिए थोड़ा सा मैं एक आपको इजी करने के लिए मैं एक कंक्लूजन करके लिख देता हूँ। देखो गेट का एग्जाम हो, चाहे ईएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो, आपको कुछ चीजें बहुत ध्यान रखनी है, मैं बता देता हूं पहले। फर्स्ट, सभी के एक्सप्रेशन, मतलब हाफ एडर के लिए एक्सप्रेशन, फुल एडर के लिए एक्सप्रेशन, हाफ सबट्रैक्टर के लिए एक्सप्रेशन और फुल सबट्रैक्टर के लिए एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन याद होने चाहिए डायरेक्टली। मतलब मैं पूछूं कि फुल एडर के लिए कैरी क्या होती है तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम में बहुत काम देने वाला है। चाहे तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत काम देने वाला है, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत याद देने वाला है। तो हाफ एडर के लिए सम का एक्सप्रेशन क्या था, ए एक्सोर बी। ये टेबल सभी लोग बना लो अपनी कॉपी में, तो ये फायदेमंद रहेगा। सी आउट के लिए एक्सप्रेशन क्या था, ए बी। तो हाफ एडर के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सम के लिए और सी आउट के लिए आपको दोनों एक्सप्रेशन याद करनी है। एक तो मिनटर्म वाला एक्सप्रेशन भी आपको याद रखना है सभी को, और एक आपको जो नॉर्मल एक्सप्रेशन है वो भी याद रखना है। तो मिनटर्म के लिए एक्सप्रेशन क्या था सम के लिए, जरा मुझे बताओ जल्दी से। सम के लिए एक्सप्रेशन क्या था, एक तो 1 था, एक 2 था और एक 4 था और एक 7 था, मुझे लगता है जहां तक यही था। और कैरी के लिए क्या था, 3 था, 5 था, 6 था और 7 था। मिनटर्म वाला जो मैं एसओपी वाला एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ किस तरीके से लिखेंगे। और इनके लिए वैल्यू क्या आएगी, सम तो था आपका ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन, एंड व्हाट इज कैरी, व्हाट इज कैरियर। कैरी के लिए एक्सप्रेशन आया था ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सॉरी दिस इज ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए। कैरी आउट के लिए ये एक्सप्रेशन था, सभी को ध्यान है। सबट्रैक्टर के लिए डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन था वो था सेम ए एक्सोर बी, और बोरो आउट के लिए जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, ए बार बी। ये सभी को याद है कि नहीं याद है? इसके लिए एक्सप्रेशन क्या था, ए बार बी था, और डिफरेंस के लिए क्या एक्सप्रेशन था, ये था। इसके डिफरेंस के लिए ये एक्सप्रेशन सभी के लिए था सिग्मा m 1, 2, 4, 7। ये तो सेम था। एंड व्हाट इज बोरो आउट। बोरो आउट के लिए जो एक्सप्रेशन था इसके लिए वो था सिग्मा m, चेक करो सब लोग में टेबल में क्या था, सिग्मा m
1 2 3 7, ऊपर ट्रुथ टेबल है, चेक कर लो यार, इतना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा ना है। 1 2 3 और 7, 1 2 3 और 7। इसके लिए डिफरेंस का एक्सप्रेशन तो सेम था, A XOR B XOR borrowing, और बोरो आउट एक्सप्रेशन क्या था, A बार B in प्लस A बार B प्लस B in। ये एक्सप्रेशन सभी को समझ में आ रहा है बात? ये वाला एक्सप्रेशन सभी हमने डिफरेंस के लिए निकाला था ना, फुल सबट्रैक्टर के लिए, हाफ सबट्रैक्टर के लिए और फुल एडर के लिए। तो पहले तो बेटा ये सभी को याद रखना, जो याद रखने वाली चीज है ना मैं आपको वो बता रहा हूं। एक तो ये सब याद एक्सप्रेशंस याद रखनी है आप लोगों को, पहला नंबर। दूसरा मैं ये नोट शेयर करा दूंगा है ना, सब लोग टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा, फुल एडर सबट्रैक्टर एडर सर्किट यूजिंग हाफ एडर्स। एक तो ये याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग लुक एट कैरी एडर्स पढ़ेंगे ना तब यूज होगा यूजिंग हाफ एडर्स। इसी तरीके से फुल सबट्रैक्टर सर्किट यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर में दोनों बना देता हूं आप लोगों के लिए, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज माई हाफ एडर, एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा फिर कैसे एक्सप्रेशन निकलेगा इसके लिए। दिस इज माई हाफ एडर, 1 बिट हाफ एडर, इसमें 2 इनपुट गए, दिस इज ए, दिस इज बी। मेरे पास तीन इनपुट्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी एन है। आउटपुट कितने होंगे मेरे पास में? आउटपुट होंगे मेरे पास में एक सम और एक सी आउट। 1 बिट फुल एडर में यही तो होता है। तो सर 1 बिट हाफ एडर में तो 2 इनपुट होते हैं, तो एक बार में 2 इनपुट जा पाएंगे, एक ए जा पाएगा एक बी जा पाएगा। आउटपुट में मुझे मिल जाएगा फॉर एग्जांपल ये ए एक्सऑर बी, और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे एक कुछ मिल जाएगा ए बी। आपको पता है ना, ये तो देखो ना इसके हाफ एडर के आउटपुट में क्या मिलता है, सी आउट मिलता है, ए बी, और सम मिलता है ए एक्सऑर बी। अब सर ए एक्सऑर बी मिला है, लेकिन मुझे फाइनली सम तो मुझे क्या चाहिए, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और हाफ एडर, तुम सिर्फ हाफ एडर यूज कर सकते हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और हाफ एडर लेना पड़ेगा। तो इसका सम का एक्सप्रेशन मुझे क्या मिल जाएगा, और मैं इनपुट मुझे, और मुझे तीसरा इनपुट क्या चाहिए, सी इन। तो मेरे पास 3 इनपुट्स है ना, एक तो ए इनपुट है, एक बी इनपुट, एक सी इन है। तो इसका वाला, इसमें मैं इनपुट दूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। और यहां मुझे क्या मिल जाएगा, यहां मुझे मिल जाएगा ए एक्सऑर बी इंटू सी इन, क्योंकि ए इंटू बी होता है ना कैरी हाफ एडर की। तो ए एक्सऑर बी इंटू सी इन मिलेगा। ये सभी को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बट सर मुझे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे एक और गेट ले लूं। इस और गेट में पहले तो मैं क्या करूं, मैं ये वाला इनपुट दे दूं और एक मैं ये वाला इनपुट दे दूं। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए मिलेगा। अब नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा सर ये कैसे मिलेगा, तो तुम ऐसे मिलेगा बेटा कि एक्सप्रेशन क्या है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज और गेट कराना है। तो और गेट कराने के लिए क्या है, ए एक्सऑर बी, एक इनपुट तो क्या है ए एक्सऑर बी सी इन, और दूसरा इनपुट क्या है ए बी। बात सभी को समझ में आ रही है? इसको जरा खोलो, ए एक्सऑर बी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये क्या है सी इन, ये क्या है ए बी। तो ए बार बी सी इन, बात सभी को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सी इन बार नहीं है ना, नहीं क्या कर दिया है ये, अच्छा ये डॉट है सी इन का, दिस इज सी इन। ये भी क्या है, बार नहीं है ये, दिस इज सी इन। तो इनका मैं अंदर मैंने ब्रैकेट ओपन किया, तो ए बार बी सी इन प्लस ए बी बार सी इन प्लस ए बी। सर ये तो सर मुझे कहीं से भी सर ये ए बार बी और बी ए बी बार ये तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी इन चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटा, के में बनाओ जरा इसके लिए, ये दिस इज योर सी आउट, this is A, this is B C in, this is your K map, this is A equal to 0, ये 1, और ये क्या है यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A बार, this is A, this is B बार, और this is C in बार, this is B बार, this is C in, this is B C in, और this is B C in बार।
अब देखो तुम्हें पहले वाला तुम्हें कौन सा मिनटम चाहिए, ए बार बी सी एन, तो ए बार तो ये वाली पूरी लाइन हो गई, और बी सी एन कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, तो ये वाला बंद करना है। बात सभी को समझ में आ रही है? नाउ ए बी बार सी इन, ए तो ये रहा, बी बार सी इन कौन सा है, ये वाला आएगा। इसके बाद ए बी, जहां जहां ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 1 तो ये रही, और बी की ए भी तुम्हें चाहिए, तो देखो ए यहां तो बी बार है, बी बार है यहां नहीं, तो ये वाली वैल्यू चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज, मुझे ए भी 1 चाहिए, बी भी 1 चाहिए, तो ए की वैल्यू 1 इस वाली रो में, और बी इन दो कॉलम में, तो कौन सी वाली इसमें तुम्हारी आ जाएगी, एक तो ये वाला बना जाएगा और ये वाला बना जाएगा। तो ये कौन सा मिनटम है, इसको तुम बनाओ पेयर, इसके तुम पेयर बनाओ, तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, सी आउट तुम्हारा, यहां से तुम पेयर करोगे, मिनिमाइज करोगे, वैल्यू ए बी प्लस बी सी इन प्लस सी इन ए ही आएगा। निकाल के देख लो एक बार। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यूजिंग हाफ एडर किस तरीके से बनाया जाता है? सभी को समझ में आया है? बताओ मुझे कि यूजिंग हाफ एडर फुल बिट एडर को वन बिट, अगर वन बिट फुल एडर को मुझे यूजिंग हाफ एडर बनाना है तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा? सर अगर मुझे वन बिट फुल एडर बनाना है यूजिंग हाफ एडर, देन आई नीड 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। सर मुझे अगर वन बिट फुल एडर, अगर मुझे वन बिट फुल एडर को अगर मुझे हाफ एडर से बनाना है तो देन आई नीड 2 हाफ एडर एंड 1 OR गेट। बात सभी को समझ में आ रही है? तो अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू मेक वन बिट फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स, तो मुझे इसके लिए क्या जरूरत होगा, मुझे इसके लिए 2 तो हाफ एडर चाहिए और एक मुझे 1 OR गेट चाहिए। ये ध्यान सभी को समझ में आ रही है कि मैंने कंक्लूजन लिखा था, तो तुमको ये सर्किट डायग्राम याद रखना है। यूजिंग हाफ एडर से कैसे मैं फुल एडर सर्किट बनाता हूं, ये सभी को याद रखना है। तो आपको क्या चाहिए, 2 हाफ एडर 1 OR गेट। सर पहले वाले हाफ एडर में मुझे 3 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट को लगा दो। दूसरे वाले हाफ एडर में जो मुझे पहले वाले हाफ एडर का आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट तो वो जाएगा और एक तीसरा इनपुट सी इन जाएगा। फिर दूसरे वाले हाफ एडर का जो कैरी मिला और जो पहले वाले हाफ एडर का कैरी मिला, उनका OR गेट करा दूंगा, तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, मुझे मेरा कैरी आउट मिल जाएगा। सभी को समझ में आ गया बेटा? इसी तरीके से इसी का ही एक पार्ट, दूसरा पार्ट, दैट इज टू बी वन बिट फुल subtractor using 1 bit half subtractors। कैसे बनेगा ये, इस तरीके से बनेगा। सर यहां पे कोई काम करना पड़ेगा, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक 1 बिट हाफ सबट्रैक्टर है और इनपुट्स मेरे पास में क्या है, 3, एक तो ए बी और एक बोरो इन। आउटपुट क्या होगा, एक डिफरेंस और एक क्या होगा, बोरो आउट। सर इनमें मैंने 2 इनपुट दे दिए, एक ए दे दिया और एक बी दे दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ए XOR बी, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, एक ए बार बी। हाफ सबट्रैक्टर का सभी को पता है ना, हाफ सबट्रैक्टर, वेयर इज हाफ सबट्रैक्टर, हाफ सबट्रैक्टर बोरो आउट क्या होता है, ए बार बी, दैट इज उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, फिर सर ऑब्वियसली बात है, मुझे तो सर ए XOR बी इन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक और 1 बिट का हाफ सबट्रैक्टर यूज करूंगा। तो एक तो सर इनपुट ये आ जाएगा और एक इनपुट बी इन होगा, वो जाएगा। तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया ए XOR बी इन, और मुझे यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा ए XOR बी का बार इंटू बी इन। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए बार बी होता है ना, तो ए XOR बी बार इंटू बी मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या करें, एक और गेट लगा दो, सेम उसी तरीके से पूरा सर्किट है बेटा। ठीक है, एक क्या करो, एक और गेट लगा दो, एक आउटपुट तो ये जाएगा और एक आउटपुट इसका जाएगा, सेम उसी तरीके से जैसे 1 बिट फुल एडर में किया था। तो यहां पे तुमको मिल जाएगा बोरो आउट, उसका एक्सप्रेशन तुमने निकाला हुआ है, ए बार बी इन प्लस ए बार बी प्लस बी इन। एक बार चेक करना, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द आंसर, मतलब आंसर सेम है या नहीं है, वेरीफाई करना। जैसे मैंने 1 बिट फुल एडर के लिए मैंने वेरीफाई किया, ऐसे तुम लोग घर जाकर होमवर्क है तुम लोगों का, एक बार तुम लोग वेरीफाई करना कि 1 बिट फुल सबट्रैक्टर में भी इसी तरीके से
बोरो आउट का एक्सप्रेशन आता है कि नहीं आता है जो हमने यहाँ निकाला है? हमने कहाँ निकाला है? हमने ये निकाला हुआ है बोरो आउट एक्सप्रेशन ए बार बी इन प्लस ए बार बी प्लस बी बी इन। तुम क्या करोगे बेसिकली? तुम ये करोगे बोरो आउट का ये जो एक्सप्रेशन है ए एक्स और बी का बार निकालना विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम इनटू बी इन प्लस ए बार बी। दिस इज ऑर गेट। के मैप बनाना, के मैप से मिनिमाइज करना। हो जाएगा ये प्रूफ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कि ये भी मैं कराऊंगा अभी? बताओ तो भाई, बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझ में आएगा? कमेंट में बताओ मुझे, ये हो जाएगा प्रूफ या मैं प्रूफ कराऊं? हो जाएगा, चलो करना फिर मुझे बताना। चलिए, तो ये बात समझ में मुझे आ गई सर। मैंने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर देख लिया सर। अगर मैं बात करूं यहां भी तो मुझे वन विथ फुल सबट्रैक्टर, मुझे अगर वन विथ हाफ सबट्रैक्टर से बनाना है तो मुझे क्या होगा? मुझे आई नीड 2 हाफ सबट्रैक्टर प्लस 1 और गेट। ये मुझे मिल जाए तो सर मैं वन विथ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर मैं बना सकता हूं। ठीक है, सभी को बात समझ में आ गई? चलिए, नाउ आफ्टर दिस the last arithmetic circuit which we have to read right now। अभी देखो 2 arithmetic circuit बचे हैं। एक बचा है parallel adder और एक बचा है look ahead carry generator। लुक अहेड कैरी जनरेटर मैं तुमको तब पढ़ाऊंगा जब मैं तुमको डिकोडर पढ़ा दूंगा। मक्स, डीमक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर पढ़ा दूंगा। उसके बाद बताऊंगा कि वो तभी समझ में आएगा लुक अहेड कैरी जनरेटर। उसके बाद पैरेलल एडर मैं तुम लोगों को आज बताऊं। मैं अभी देखते हैं कि हमारा भी टाइम कितना हो रहा है। आई हैव टू सी द टाइम की टाइम क्या है। पैरेलल एडर हम लोग देखेंगे। पैरेलल एडर डिजाइन बनाने के बाद में मैं तुम लोगों को पैरेलल एडर से कोड कन्वर्टर कैसे बनाए जाते हैं वो भी सिखाऊंगा कि डायरेक्टली हम कोड कन्वर्ट कैसे कर देते हैं पैरेलल एडर से, वो भी बताऊंगा। एग्जाम में आजकल गेट में क्वेश्चन पूछे जाने लगे इस तरीके के कि आप एक बेस 9 टू बेस 12 कन्वर्टर बनाइए यूजिंग द पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल एडर। तो वो किस तरीके से डिजाइन होता है आई विल टेल यू, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा पहले ये बताओ तुम लोग की 12:30 से ईडीसी की क्लास है क्या? अभी क्लास है 12:30 बजे से? कोई दूसरी क्लास है 12:30 बजे से? क्योंकि इट विल टेक टाइम। ये पैरेलल एडर समय लेगा, अराउंड 40 to 45 मिनट्स ये लेगा। अगर क्लास नहीं होगी तो मैं अभी बताऊंगा, वरना फिर कल बताऊंगा मैं। क्या ईडीसी की किसी क्लास का कोई नोटिफिकेशन आया है क्या? सर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। तो लेट मी चेक, है ना, मुझे एक बार चेक करने दो यशवंत सर से कि उनकी क्लास है या नहीं। अगर नहीं होगी तो अपन उसको कंटिन्यू कर लेंगे। जस्ट 1 मिनट वेट करो। उनकी वैसे क्लास होती है, बाय शेड्यूल क्लास होती है उनकी आज। हाँ, मेरे पास मैसेज आ गया है कि ही विल टेक क्लास फ्रॉम 12:30। ठीक है, तो आप लोग की 12:30 बजे सीडीसी क्लास है और मेरे हिसाब से हमारे पास में जो टाइम बचा है वो 15 मिनट्स के अराउंड है, तो बेटा नहीं हो पाएगा। मैं आधे बीच में नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं ये पैरेलल एडर को। सो आई थिंक वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। कल हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पैरेलल एडर हम लोग देखेंगे और पैरेलल एडर को कोड कन्वर्टर के लिए कैसे यूज किया जाता है। वी विल सी दैट। ठीक है, और दूसरा मैं जो बताना चाह रहा था नोटिफिकेशन वो ये कि नेटवर्क एनालिसिस मतलब जो मैं यूट्यूब में लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ वहां पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आज मैं जो लेक्चर अपलोड करूंगा तो वो आप लोग की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो अभी तक फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, नहीं शेयर किया है, मतलब नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो एक बार फॉलो कर लो। उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट आप लोग की जो है आपके सेमेस्टर में, और जो लोग केट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी वो लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, है ना। मैंने क्वेश्चंस वगैरह क्वालिटी उसमें अच्छी रखी है, तो एक बार फॉलो करो आप लोग। द सेकंड थिंग इज कि मैं सिग्नल सिस्टम की सीरीज भी साथ के साथ लेके चल रहा हूँ, है ना। तो अभी तो आप लोग के सेमेस्टर में सब्जेक्ट नहीं है, बट अभी आप लोग के पास टाइम बहुत है। तो जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्योंकि आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। तो जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं तो वो भी सिग्नल सिस्टम की जो बेसिकली जो वो है जो सीरीज है उसको भी वो लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इम्पल्स सिग्नल मैंने जो लास्ट लेक्चर बनाया है
You can see that, but it is your choice. But नेटवर्क एनालिसिस का मैं सजेशन दूंगा कि वो लोग आप करो कि जिससे आपका नेटवर्क एनालिसिस अभी से स्ट्रांग हो जाएगा, एंड दैट इज वेरी बेसिक सब्जेक्ट. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. है ना, मैं आपको ये जो मैंने कल वो शेयर नहीं करा, हाँ कल वाला नोट भी मैं शेयर नहीं करा पाया था, मैं शेयर करा देता हूँ. मैं आज दोनों नोटबुक में शेयर करा देता हूँ. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वी विल कंटिन्यू टुमारो. है ना, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके, बाय बाय.